Am I audible now? Am I audible now? Shall we now start our class? So, shall we now come to the point and come to the topic quadratic equation? And today, just we are going to enhance our idea to just taking up some examples which will be useful in understanding the different processes of solution of the quadratic equations. So just we were discussing about the quadratic equation, solution of quadratic equations by method of completing a square. So for that, just we are taking one more examples, and that question is 2x square minus 5x plus 3 which is 0. इसका यूज करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। अब बताया था कि जब भी कोई कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स मिले तो फर्स्ट वी हैव टू गेट इट फ्रीड फ्रॉम दैट कोफिशिएंट्स, उससे फ्री करना होगा। फ्री करने के लिए करते क्या है कि टोटल नंबर में 2 का डिवीजन कर देते हैं। इसमें इसका 2 का डिवीजन होगा, दैट गिव्स एक्स स्क्वायर। इसमें डिवीजन होगा 5/2x, इसमें डिवीजन होगा 3/2, दैट गिव्स 0। एंड फ्रॉम देयर आपको बताया था क्या कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में चेंज करेंगे सो दैट इट टेक्स द फॉर्म a प्लस x का होल स्क्वायर। इस तरीके के स्क्वायर का फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट टर्म x स्क्वायर माइनस 2 into first term and first term is x. So what is the second term so that it doesn't change the equation, इसको चेंज ना करे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5/2 यहाँ रहना भी चाहिए, दैट इज 5/4। इससे ये कैंसिल करेगा, 2 बच जाएगा। सो सेकंड टर्म इज 5/4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5/4 और इसको एडजस्ट करने के लिए 5/4 का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, ये पहले से भी था 3/2, दैट गिव्स 0। अब यहां से कुछ नहीं करना है, इनको क्या करेंगे x प्लस x माइनस 5/4 स्क्वायर which gives, इसको राइट साइड ले जाइएगा, 5/4 स्क्वायर माइनस 3/2। इनको कन्वर्ट करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 16 minus 3/2. Just try to get it solved. 16, 25, 1/16, and from there x minus 5/4 square which is 1/16, and from there x minus 5/4 बताया था प्लस माइनस √1/16। Perhaps each and every students will be able to solve it. Now we can discuss another questions. Are you getting, my child? Are you getting what we have delivered? So now the second question. And to make our idea more concrete and to enhance our idea about the method, just we are citing another example, 25x square minus 30x minus 10 which is 0. So देखिए एक और भी मेथड होगा, एक और मेथड क्या होगा, देखिए पहला मेथड तो बताया था कि गेट इट फ्री फ्रॉम द कोफिशिएंट्स इसको फ्री कर दीजिए, उसके लिए 25 से डिवाइड करके उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए क्या होगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5x का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25x हो जाएगा। ठीक है, 25x स्क्वायर। इट मींस द फर्स्ट टर्म इज 5x minus 2 into 5x, this is the first term. So what will be the second term so that it may not be diverted, it may not get changed, चेंज ना करे, उसके लिए क्या करना होगा, तो 5 into 2 10,
इसका मतलब कि अगर 3 यहाँ रख देते हैं तब ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कर लीजिए, इसको तो पहले ही इधर चेंज कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। इसका मतलब कि सेकंड टर्म 3 है तो आपको ऐड करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। इधर 3 का ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। अब देखिए बन गया 5x minus 3 whole square which is 10 plus 9 that is 19. Are you getting? From there 5x minus 3 that is 19 under root, ठीक है। and 5x is equal to 3 plus minus under root 19 because this number is irrational. 19 का रूट हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। This number is irrational and therefore x is equal to 3 plus minus 19 divided by 5 and therefore generally it has two roots. One root it is represented by alpha and other root is represented by beta. So one root is alpha, alpha is 3, एक बार प्लस साइन ले लीजिएगा 19 डिवाइडेड बाय 5, दूसरी बार नेगेटिव साइन ले लेंगे 19 3 माइनस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय 5। अब एक चीज और आपको इसमें एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर होगा। पहले ये बताएं कि सारे बच्चे इस चीज के सॉल्यूशन को समझ पाए हैं, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। So now we come to the point कि जितने भी irrational roots होते हैं, these are the irrational roots. Irrational roots always coexist in the conjugate form. It means what does it mean? देखिए एक रूट x plus minus, देखिए this is one root x plus under root y, other root is x minus under root y. This is these two forms are said to be conjugate to each other. एक दूसरे के conjugate कहे जाते हैं और ऐसा होता है कि जैसे दोनों को ऐड कीजिएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे x plus under root y और x minus under root y दोनों का प्रोडक्ट करेंगे this gives x square minus under root y square which gives x square minus y. जनरली सम करने के बाद ये जो इरेशनल फॉर्म होता है, जो रूट वाला फॉर्म होता है वो कैंसिल हो जाता है प्लस होने के कारण, और जैसे ही मल्टीप्लाई होता है तो ही इसका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द irrational roots. So now we move for the another questions to make idea more concrete. And the next question is 4x square plus 3x plus 5 which is equal to 0. तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा दो तरीके से इसको भी कर सकते हैं, you can divide it by 4 both sides to make these equations the coefficient of x square is freed from 4. 4 से डिवाइड कर देंगे, पहला तो ये होगा। दूसरा एक तरीका और भी हो सकता है कि पहले इसको कर सकते हैं कि 2x का स्क्वायर दैट गिव्स 4x स्क्वायर प्लस 2 into and what should be the first term? The first term is 2x. अब आप ये बताइए कि अगर इनको तो इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको -5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या सेकंड टर्म हो so that it gives 3x, ये पूरा टर्म 3x दे, तो ये तो 4x हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि इस 4 को फ्री करने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 into 2 4, तो 4 तो यहाँ है नहीं, तो इस 4 को फ्री करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे और 3 लाना है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3। इसका मतलब कि सेकंड टर्म 3/4 होना चाहिए। 3/4 का स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और इधर भी 3/4 के स्क्वायर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। करने के बाद क्या मिलेगा, 3x प्लस है सारे प्लस 3/4 स्क्वायर which gives -5 plus
9/16, 9/16। अब यहाँ से इनको थोड़ा सा सिंपल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। दैट गिव्स 16 minus 18 plus 9, that gives minus 71 divided by 16. 3x 4 square minus 71 by, जैसे ही किसी नंबर का स्क्वायर हो, प्रीवियस नॉलेज आपको बताता है, पहले जो पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको पता है कि a number must be negative, a number may be negative, a number may be positive. However, the square of that number always positive. सपोज कीजिए कि -2 है, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और 2 एक नंबर है, इसका भी स्क्वायर होता है 4 होता है। तो कोई नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर का नंबर ये वाला जो है, पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगा। बट इसका स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस there is no possible solutions, there is no real solutions of this equation, so just stop here। और दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x plus 3/4 which is equal to plus minus 71/16। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता है, या डिफाइंड होता है तो इमेजिनरी नंबर में होता है। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट और नॉट? जस्ट रिप्लाई मी। ऑल चाइल्ड्स आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई। हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन और नॉट? का स्क्वायर अगर नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए जाता है, तो जस्ट स्टॉप, नॉट मूव फर्दर, दैट विल नॉट गिव यू एनी सॉल्यूशन इन रियल नंबर सिस्टम। और आप रियल नंबर सिस्टम में ही दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ नहीं देगा। आप इतना जैसे ही है सीधे लिख देंगे नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन करके कहानी खत्म, ठीक है। सो इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी रहेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बिल्कुल मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। किसके लिए? क्योंकि जनरल इक्वेशन के लिए लेने जा रही है। स्पेसिफिक इक्वेशंस थे जिसमें ए बी सी का वैल्यू कहीं दिया हुआ था और सोल्व करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो रहा था। नाउ वी कैन मूव फॉर द क्वेश्चंस दैट इज मोस्ट जनरल, and that general equation can be written in the form ax square plus bx plus c which is 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या कर लेना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। इसके लिए बताया था कि इसको फ्री करना, a से डिवाइड करेंगे, डिवीजन के बाद क्या मिलेगा, करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, ए एक्स मिलेगा, इधर मिलेगा सी बाई। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बताने का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स ही है, to be the second term, so that it में क्या करेंगे, देखिए क्या है, b by a, इसका मतलब कि b by a से मल्टीप्लाई, 2 इसमें नहीं है तो 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, दैट पहले x ये रह जाएगा, b by a रह जाएगा, इट मींस सेकंड टर्म स्क्वायर, ठीक है। अब इस नंबर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, और इधर ऐड किया है तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, b by 2a स्क्वायर, और इधर ट्रांसफर करेंगे कि नेगेटिव हो जाएगा c by a whole square, and that gives b square, and after simplifying you will get 4a square, 4a square से डिवाइड करेंगे that gives b square, a से डिवाइड करेंगे 4a, 4ac,
and from there x plus minus b square स्क्वायर, इसका तो रूट आसानी से निकल जाएगा, क्या मिलेगा 2a, और इनको हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर ही रख देंगे। एक सीधी यहाँ है प्लस माइनस दैट गिव्स बी स्क्वायर, and after simplifying you will get 2a minus b plus minus b square minus 4ac. So that gives two root, and that root can be written alpha. One root is alpha, that is minus b plus b square minus 4ac divided by 2a, whereas beta is equal to minus b square minus 4ac divided by 2a. अब आप हमको बताएं कि इट इज ऑल्सो इरेशनल रूट। देखिए इरेशनल रूट है, क्योंकि एक इसका टर्म क्या है रूट के अंदर है, तो इरेशनल रूट ये भी देखिए, एक देखिए नेगेटिव साइन, जो नंबर यहाँ है वही है, जो नंबर यहाँ है वही ये भी है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ओनली द साइन, हियर इट इज पॉजिटिव वेयर हियर इट इज नेगेटिव, ये भी नंबर सेम है, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो इरेशनल नंबर, दोनों कंजुगेट फॉर्म में। Have you got just answer me, have you got my child? Have you got? I have got answer from Soumya, Vipul, Prince, Juhi, Ishaq, and remaining students there. So now यहाँ तक सक्सेस हुए, और यही रूल दैट इज श्रीधराचार्य। So श्रीधराचार्य rule is nothing, the extension of the rule of method of completing it. अभी तक जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करके जो क्वेश्चन कर श्रीधराचार्य का रूल उससे अलग नहीं होता है, कार्य इसको फॉर्मुलेट किया था उसी बेसिस पर, एंड ऑनर्ड इन द नेम ऑफ श्रीधराचार्य। तो ये रूल है, इसमें हम लोग क्या याद करेंगे, देखिए दोनों रूट्स को लिखेंगे, एक माइनस बी प्लस माइनस, इसको हम डी लिख दे सकते हैं डिवाइडेड बाय 2a, whereas d is equal to b square minus 4ac, and d is called discriminant. तो डिस्क्रिमिनेंट है, तो आप इस फॉर्म को भी याद कर सकते हैं। अल्फा क्या होगा लिख देंगे, बीटा क्या होगा नेगेटिव लिख के लिख देंगे, और इट गिव्स द आइडिया अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द different or any complicated form, and that is Sridharacharya. So just we salute the Sridharacharya. We are going to discuss questions based on the Sridharacharya. I'm leaving behind here the Sridharacharya and erasing. Or it may be raised, I can say. देखिए एक क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 528, but we are going to solve this question using Sridharacharya rule, and from there just we write here ax square plus bx plus c which is 0, and just compare it
to get the value of A, B and C, A is 2, B is equal to -1, whereas C is equal to -528. And using the formula x is equal to minus b plus minus, either this is b square minus 4ac by 2a, or it can be written minus b plus minus under root d divided by 2a, where d is equal to b square minus 4ac. ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कैलकुलेट डी, डी की कैलकुलेशन कीजिए, डी b square minus 4ac. ठीक है, what is b and b is -1 square minus 1, 4a, what is it, 2, and this one is c 528. there this is 1, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, फिर इसके बाद 8, ये 8 हो रहा है, कितना मिला, डी, डी क्या मिला, 4225, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0. हम आपको उस दिन डिस्कस करके बताया था कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिले, जस्ट हम वी आर गोइंग टू डिस्क्राइबिंग डिस्क्रिमिनेंट एज वेल एज द नेचर ऑफ रूट्स आल्सो. ये नेचर ऑफ रूट्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं. हियर डी इज ग्रेटर देन 0, सो इट गिव्स टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, एंड दैट आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होंगे. हमें को मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब d का 0 होगा, और जब d का वैल्यू किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए 0 अगर मिलता हो, तो जितना अल्फा भी उतना ही मिलेगा. इट मींस अल्फा एंड बीटा कहते हैं कि कोइंसिडेंट रूट, एक ही रूट होंगे या कर सकते हैं. एंड इफ d इज लेस देन, पहले डिस्कस किया था कि जब d की वैल्यू 0 होगी तो नो रूट्स, no real roots, I mean no real roots, in imaginary root होंगे, and because imaginary included in our syllabus, and therefore we just and then you are requested and you are directing me what is under root d 25 इसका root, just tell me. You are requesting me on chat box what is the under root 5. Quick, be quick, be quick. Be quick. Yeah, 65. So, all right, this gives 65, and from there you can write the solution minus b minus, and b का वैल्यू देखा है -1 है, so put here minus plus minus, this is 65 divided by 2a, and a is nothing but 2. So this gives negative positive, 1 plus minus 65 divided by 8. And 1 root alpha is equal to 1 plus 65 by 8, whereas beta is equal to 1 minus 65 by 8. ठीक है, यहाँ से देखिए क्या मिला, alpha क्या मिल जाएगा, 66 by 8. It means just after simplifying, that is 33 by 4, और beta is equal to minus 64 by 8. Minus, and two roots are alpha is 33 by 4. Beta is equal to -8. These are two different roots, और यही डिस्कस किया था. वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेंगे तो हमारे दो रूट सिमिलर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे,
and this is not equal to beta. To distinguish two. Now, one question more, and after that, over. The question is, and the simplified version of the question is find two or positive integers. So positive integers not पॉजिटिव इंटीजर आपको चाहिए तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव होता है 1 2 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 1 3 5 7 9 ऑल आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सो कह सकते हैं कि अगर हम इसको x लिया तो इसको क्या लिखेंगे x + 2 या इसको y लिया तो इसको लिखेंगे y + 2 and therefore two consecutive positive integers can be represented by x plus 2. दो consecutive इस तरीके से होंगे तो आप कह सकते हैं कि the question is given find two consecutive odd positive integers sum of whose squares कहना है कि इसकी स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर प्लस x plus 2 इसका भी स्क्वायर इनका सम दिया हुआ है 290 from there you can just calculate it just simplify it x square plus 4x plus 4 which is 290 and after simplification use the Sridharacharya rule and provide me answers. So because time is running out and time is going to be over and therefore all students are very thankful and for that you have just been with us peacefully and we will revert back on the class tomorrow on the same time. So this class will on Sunday also class and the time will be more. I will confirm the time because I required much more time to carry out your syllabus. So thank you to being with us. Tomorrow we will meet on the same time.